तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं और आरक्षित करवा भी लेते हैं और कहीं कहीं कुछ इलाका जैसे बिहार तो बदनाम है इस क्षेत्र में। और हमको भी जो है 26 अप्रैल को सीमांचल ट्रेन से बेगूसराय तक का सफ़र करना था। कानपुर स्टेशन पर हम अपने डिब्बे में चढ़ते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमको अपने बर्थ तक पहुंचने के लिए लोहे चनक जाने चबाले इतनी भीड़ थी। गैलरी में बर्थों के बीच में हम किसी तरह से आगे बढ़ते गए और जब वहाँ गए तो कहे, ए कहाँ कहाँ कहाँ? हम कहा कहाँ नहीं, हम हमारी सीट है, उठिए। कानेपुर के अंदर कह रहे हैं हम उठ करके कहाँ जाएंगे। और आपके बता दें, दो बर्थों के बीच में जो जगह होती है जहाँ स्विच वगैरह बनाए जाते हैं, जहाँ चैन पुलिंग के लिए स्विच लगे होते हैं, वहाँ पर इतने बड़े 3 ड्रम, एक के ऊपर एक के ऊपर, और सब ड्रम जो है भरे उनमें। अब ड्रमों में उनमें क्या था हम नहीं बता सकते। आपको बता दें कि थोड़ा ऐसे ऐसे करें और वही जगह बैठे, थोड़ा ऐसे ऐसे करें सब उसमें जमे बैठे, थोड़ा ऐसे ऐसे करें। हम थोड़ा सा सख्त हुए, तब जो है हमको, और बीच में सारी जगह सब भरी। अब हम कहाँ जाएं खड़े। फिर थोड़ा बहुत हमारे पास सामान था, कोई रिकॉर्डिंग का सामान था, और एक कोने में रखा खिड़की के पास, और थोड़ा सा हमको टेकने को मिला और बैठ गए। अब पेशाब करने में बड़ी देर तक बैठे रहे, पेशाब लगी। पेशाब करने के लिए फिर जब गए, वहाँ देखा कि एक ट्रेन में एक तरफ अगल बगल 2 डिब्बे होते हैं, 2 बाथरूम होते हैं। एक बाथरूम के अंदर 2-3 लोग बैठे, पूरा सामान भरा तरह ऊपर तक, एक खुला, और उसमें ऐसे जंगली लोग टॉयलेट किए थे कि हम आपको बता नहीं सकते। खैर, एक बार चले गए, दोबारा मैं गया तो अपने मोबाइल से मैंने उसको रिकॉर्ड किया, और ये वीडियो मैंने जो है अपने चैनल में डाला भी, और ये भी बताया कि किस तरह भेड़ बकरी की तरह लोग भरे हुए। लोग बता रहे थे हमारे पास वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है। उनको नहीं मालूम था, अनपढ़ थे, वो कहें हमारे पास कंफर्म टिकट है, हमारे पास कंफर्म टिकट पहले बताया गया, लेकिन उनका वेटिंग था। अब आपको हम क्या बताएं। फिर आए किसी तरह रिकॉर्ड करते करते, और रात में हम 2 बजे के आसपास, 2 बजे 2:30 बजे 3 के आसपास हम बेगूसराय पहुंच जाते हैं, और सामान ले करके किसी तरह उतरे, और एक हमें अपरिचित व्यक्ति मिल गए, भले आदमी थे। फिर उनके साथ हम सुबह 6 बजे तक रहे। उनको जो है ट्रेन शायद 8 बजे मिलनी थी, वहाँ से कहीं जाना था, और हमको बेगूसराय में जो है, हमने कहा दिन निकल आएगा तब हम जो है उनको फ़ोन करेंगे। वही बात हुई थी। जब दिन निकल आया तो हमने ऑटो पकड़ा, उन्होंने बताया फला जगह पर आ जाइए। तो दोस्तों साथियों, उसी सिलसिले में हम आज का वीडियो लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि जैसे ये बताते हैं कि पहले साधारण दिनों में जो है 100% वेटिंग टिकटें बढ़ा दी जाती थी, यानी वेटिंग लिस्ट जो है 100% तक आगे बढ़ती थी। और जब सीजन होता था किसी त्योहारी सीजन में, तो 400 सीटें तक मतलब बढ़ जाती थी वेटिंग की। अब इन्होंने क्या किया है कि 25% तक आगे बढ़ाने का आदेश पारित किया। हमारा इसमें संशोधन करने का मतलब है कि अगर सारी सीटें जो है कंफर्म हो चुकी हैं, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा जो है 5 सीटें ही जो है आप वेटिंग में डालिए। आप देखें तो 1-2 बार, और नहीं तो अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो टीटी रहते हैं, तो वो उसको वहीं अपना टीटी जो है किसी को सीट दे करके भर देंगे, बुक कर देंगे, तो सरकार का इसमें नुकसान नहीं होगा। और 5 सीटें इसलिए कहते हैं अतिरिक्त कि अगर 4-5 आदमी नहीं जाते हैं तो जो कन्फर्म 5 हैं उनको आप सीटें वो दे दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए। तो दोस्तों साथियों, जैसे प्रयागराज ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची को लेकर रेलवे बोर्ड ने बदलाव किया है। अब किसी भी ट्रेन के स्लीपर
AC3, AC2, AC फर्स्ट चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार इत्यादि इन श्रेणियों में कुल बर्थ से केवल 25% ही वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे। अभी तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की कोई तय सीमा नहीं थी। प्रयागराज, श्रम शक्ति, ब्रह्मपुत्र इत्यादि ट्रेनों में सामान्य दिनों में भी सभी श्रेणियों में 100 से अधिक वेटिंग लिस्ट रहती थी। वहीं त्योहारी सीजन में वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा तमाम श्रेणियों में 400 के पार हो जाता था। ऐसे में जिन लोगों के टिकट कंफर्म नहीं होते वो भी चढ़ जाते हैं। इससे आरक्षित सीटों पर, कोचों पर का भी भीड़ बढ़ जाती है। खास तौर पर त्योहारों में जिनके कंफर्म टिकट होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, विदेशी पर्यटकों और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है। तो दोस्तों साथियों, जैसे कि हमने कई बार कहा है और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि सरकार को आप वेटिंग लिस्ट जैसे 400 हो जाता है और एक डिब्बे में 70-80 लोग आते हैं थ्री टियर में, इस स्लीपर में, और उनसे कहिएगा कि अगर इतने हो जाएंगे तो हम एक डिब्बा जोड़ेंगे। अब आप ट्रेन में एक डिब्बा बढ़ा दीजिए, 2 डिब्बा बढ़ा दीजिए, 3 डिब्बे बढ़ा दीजिए, और अगर ट्रेन का इंजन इतना सक्षम नहीं तो एक आप इंजन बढ़ाए। तो कम से कम समस्या आपको तो मालूम है कि जनरल टिकट कितनी है, वेटिंग वाली कितनी है, और ये आप 1 महीने या 2 महीने का आंकड़ा देख लीजिए कि किस ट्रेनों पर कितने लोग चढ़ते हैं, और उसी स्टेशनों से जो है वो बोगी बढ़वा दीजिएगा। क्या दिक्कत इसमें है? यही तो है कि यानी इंजन पर ज़्यादा जो है लोड पड़ेगा। इसके विषय में रेल प्रशासन समझे कैसे बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो एक भी सीट जो है वेटिंग की नहीं बढ़ानी चाहिए, बहुत ज़्यादा 5 लोग। मैं एक बार बॉम्बे से अपने उन्नाव शहर का आ रहा था, कन्फर्म था नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक जगह में बैठ गया, मोहम्मदन फैमिली थी। अरे वो अपने किसी बर्थ के आसपास भटकने नहीं दिया, खड़े रहे खड़े रहे। रात आई तो हमने सोचा कि बीच में, तो उसने क्या किया, सामान बर्थ के नीचे बक्सा उससे तो बीच में कर लिया। और ऐसे देखते हैं जैसे वाकई वेटिंग वाले चोर लुटेरे हों। वो रात आज भी याद है। तो हम रेल प्रशासन कहना चाहते हैं, आप वेटिंग का नाम ही खत्म कर दीजिए। तत्काल वाले में है, अगर आपके पास सीट है तो वेटिंग का कंफर्म कर दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।